हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी से मैं एक एक करके बात करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो कन्वे करने हैं आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो एलटी मेंस की बात करता हूं कि जो मैं वीडियो लेक्चर्स आपको लेकर आता हूं डेली, उससे रिलेटेड एक स्टूडेंट ने क्वेरी की थी और उसका क्वेश्चन ये था कि क्या हम मेंस के एग्ज़ाम में लिखते समय ये फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि मेंस एग्ज़ाम लिखा कैसे जाता है। इसके लिए उदाहरण के रूप में अगर आप देख सकें, कुछ वीडियोज़ ऑनलाइन अवेलेबल हों, तो सिविल का मेंस एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं कैंडिडेट्स, और हमेशा आपने देखा होगा लिख कर आता है वीडियो में, ये टॉपर की कॉपी है, टॉपर की कॉपी ऐसे लिखी जाती है। मुझे ये नहीं पता यूपीपीएससी कॉपियाँ देता है या नहीं देता है, लेकिन वो कॉपियाँ नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मॉक टेस्ट कराते हैं मेंस का, उसमें वो कैंडिडेट्स जाते हैं और अपना मॉक टेस्ट लिख कर और चले आते हैं। जब वो टॉप कर जाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्हीं कॉपियों को वीडियो के रूप में प्रसारित करते हैं और बताते हैं कि ये टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। मुझे ऐसा लगता है। आप अगर हो सके तो ऑनलाइन कुछ ऐसे वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा ये जानने की कि मेंस में उन कैंडिडेट्स ने आंसर देने का माध्यम क्या अपनाया है, तरीका क्या अपनाया है। क्या वो सीधे वर्ड्स में आंसर लिख रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं, या कुछ ग्राफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, या बॉक्सेस बना रहे हैं, बॉक्सेस में चीज़ों को लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या अपना रहे हैं। और उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको रेलिवेंट लगे और आपको लगे कि मैं अपने आंसर में इन चीज़ों को अगर ऐसे करके प्रेजेंट करूँगा तो बेहतर होगा, तो आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले आप कन्विंस हो, किसी भी चीज़ को, ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये आपका पूरा आने वाला करियर इस पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से मेंस एग्जाम में लिखेंगे और क्या लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, किसी की सलाह मत मानिए, थोड़ा सा सर्च करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए और फिर तय करिए कि हाँ, ये मेथड ठीक है। बाकी मैं आपको सिर्फ कोशिश करता रहता हूँ बताने की, समझाने की, कि इन चीज़ों को अगर आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका आंसर बेहतर होगा। दूसरी, एक टीजीटी के स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया कि सर, आप हमेशा कहते हैं वीडियो में कि एलटी मेंस के एग्ज़ाम के बाद टीजीटी के एग्ज़ाम में 1 महीने का अंतर है। सर, ऐसा नहीं है, केवल 20 डेज़ का डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, मुझे डेट्स याद नहीं थी एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से उसने जो बताया वो सही था कि दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ 20 डेज़ का है। तो 2 परिवर्तन मेरी तरफ से हैं और 1 परिवर्तन आपको करना है अपनी लाइफ में। जो एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले ध्यान रखें कि सम हाउ एनी हाउ जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज टीजीटी की आई है उसको परचेज करके रख लें और शाम को 1 घंटा निकाल लें उसको पढ़ने के लिए। अगर आप 1 घंटा शाम को निकाल लेते हैं, एलटी मेंस के कैंडिडेट्स के लिए बात बता रहा हूँ, तो जिस दिन एलटी मेंस का पेपर आपका होगा वो बुक आपके लिए फ्रेंडली हो चुकी होगी। उसमें नोट्स को बनाने का, नोट्स देने का, तैयारी करने का जो मेथड अपनाया गया है, जिस स्टाइल में नोट्स सर्व किए गए हैं आपके लिए, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो एलटी मेंस के कैंडिडेट्स सबसे पहले उस बुक को ख़रीद कर अपने पास ज़रूर रख लेंगे और अपना डेली शेड्यूल जो भी बनाया है मेंस की तैयारी का, उसमें 1 आवर टीजीटी के लिए डिवोट ज़रूर कर देंगे। क्योंकि एलटी मेंस के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी आप टीजीटी के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है और आप चांस जो है मिस नहीं करना चाहते। जब आप चांस मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप तैयारी भी करेंगे, क्योंकि आपकी आदत में है तैयारी करना। इसीलिए मेरी सलाह है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज आपकी टेबल पर साइड में रखी हो, जिसके लिए आपने 1 घंटा डेडिकेट कर रखा हो कि शाम को 1 आवर, कोई भी टाइम जो आपके शेड्यूल में बनता हो, कि इस 1 आवर में मैं इस बुक को पढ़ूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। क्योंकि लिटरेचर ही तो है ओवरऑल, शेक्सपियर ही तो है ओवरऑल, विलियम वर्ड्सवर्थ ही तो है उसमें।
तो जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें दी हुई, वो कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जब आप उन्हें पढ़ेंगे, उनका नया तरीका देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस बुक से 20 दिन भी पर्याप्त हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों पार्ट दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ग्रामर एक बिल्कुल वैसी ही है जो एलटी मेंस में आई, क्योंकि एलटी मेंस और टीजीटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि वहाँ ऑप्शंस दिए रहते हैं टीजीटी में, और एलटी मेंस में आपको लिखना होता है करेक्ट आंसर, इतना सा डिफरेंस है। तो उसमें ऑप्शंस के साथ दिए हुए हैं, और लगभग 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं ग्रामर सेक्शन से दिए हुए, इतने ही इससे ज़्यादा लिटरेचर से हैं, कुल मिला के 10,000 एमसीक्यू के आसपास उसमें हैं, प्लस नोट्स भी हैं। ये बात तो रही टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करूंगा जीआईसी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। उनका एग्ज़ाम भी मई में लगा है। आप एकदम तैयारी करिए बेहतर तरीके से। जीआईसी प्रीलिम्स की बुक अगर आपके पास उपलब्ध हो, नए वाले एडिशन, उससे तैयारी करिए। लास्ट ईयर जो पेपर आया था आपका, देखिएगा उठाकर, एकदम फैक्चुअल आया था, कुछ भी डीप नहीं पूछा गया था। तो आप फैक्ट बेस्ड तैयारी रखेंगे अपनी, और जो भी वर्क ऑफ आर्ट, जो भी राइटर उठाएंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं बस उतना तैयार कर लेंगे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस के लिए आपको चिंता नहीं करनी, आपको बुक मिलेगी जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर होगा, आपके लिए मेंस के लिए बुक मार्केट में उपलब्ध रहेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करिए अपने प्रीलिम्स पर, फोकस करिए साथ ही में फैक्चुअल प्रेपरेशन की, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लर्न करने की, वही पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अब मैं बात करता हूँ वो स्टूडेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका एग्ज़ाम भी मई में लगा है, और मैं मानता हूँ ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, ये सब स्कॉलर्स होंगे, ये सब विद्वान होंगे, इन्होंने बहुत पढ़ाई की है। इनको कोई सलाह देना, इनको गाइड करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो आप सभी अपने अपने फील्ड के सूरज हैं, आपको बहुत जानकारी है, बहुत नॉलेज है। मैंने बस आपके सहयोग के लिए एक छोटा सा वो किया है एफर्ट, और वो एफर्ट मेरा ये है कि जितना भी सिलेबस आपका है 11 यूनिट्स में बटा हुआ, उस सिलेबस के जो मेजर फैक्ट्स हैं, जो आपको जानना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले, और अपने अनुभव के आधार पर मैंने कोशिश की है उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने की, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, एक्सप्लेनेशन देने की उन एमसीक्यूज़ में, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले 30 दिन में वो मैटर तैयार कर सकें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस बुक में जो दिया है, ये मान के चलिए अगर आपने इसे तैयार कर लिया है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं। बाद में हम इंटरव्यू की बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, उसमें क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऐसे ही जुड़ा रहूँगा जो भी समय मेरे पास मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बुक कल सुबह से 10 बजे के बाद से ऑनलाइन अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएगी। वो उसका लिंक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे भेज दिया है, पब्लिकेशन को भी भेज दिया है अमेज़न का लिंक, लेकिन उनके पास बुक्स भेज दी गई हैं। हमें लगता है आज शाम तक उनके पास बुक्स रिसीव हो जाएंगी, और जैसे ही उनके पास रिसीव हो जाएंगी, कल सुबह से वो स्टॉक में रहेगा, आप ऑनलाइन उसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही में जो डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर है, मुझे याद नहीं है, मेरी सभी बुक्स पे रहता है नॉर्मली, न्यू जसवाल बुक डिपो हरदोई। तो आप उनके नंबर पर अगर व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो वो आपको बुक भेज देंगे, बाई पोस्ट भेज देंगे, और आपको डिस्काउंट भी देंगे, बिल्कुल देंगे, मैंने कह रखा है उनसे। ये बात रही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की, कि आप अगर उस बुक को पढ़ लेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतना पर्याप्त मटेरियल दिया हुआ है, 450 पेज से ज़्यादा उस बुक में है, और 11 यूनिट्स पूरी कवर की गई हैं। सारे राइटर्स, सारे वर्क्स ऑफ आर्ट कवर किए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि आपको रास्ते से भटकने ना दिया जाए। एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, उसी से संबंधित जानकारी आपको दी गई है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा शिकायत करते रहते हैं मुझसे कि सर, आप पीजीटी इंग्लिश की बात ही नहीं करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है डियर फ्रेंड्स आपके लिए, कि मैं बहुत देर से यूट्यूब पर जुड़ा आप लोगों के साथ में, और मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाया पूरी तरीके से।
और मैं टीजीटी में घिरा रह गया। मैं जीआईसी प्रीलिम्स की बुक तैयार करने में, टीजीटी, एलटी मेंस, एलटी प्रीलिम्स, थोड़ा सा टफ टास्क था। हालांकि मेरा मन बहुत था कि मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बुक एग्ज़ाम से पहले दूं, लेकिन अब समय उतना बचा नहीं है, क्योंकि मैं इस समय काम कर रहा हूं जीआईसी लेक्चरर मेंस की बुक पर, और एक बुक और है नंबर में लगी हुई उन किताबों पर। तो डियर फ्रेंड्स, अपने आप को संभालिए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, आपने बहुत तैयारी की है, और जो भी बुक पीजीटी की अवेलेबल है मार्केट में, उससे आप तैयारी कर लीजिए। मेरी भी बुक अवेलेबल है, अगर आपको ठीक लगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ में डियर फ्रेंड्स, लाइफ में मैं आपको कुछ बातें और शेयर करूं आपके साथ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अपना शेड्यूल ज़रूर बनाइए। शेड्यूल बनाइए, भले ही वो पूरा ना हो सकता है एज इट इज़ 100% तरीके से वो पूरा ना हो, पर शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल इसलिए बनाइए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें ग्रामर भी पढ़ना है, हमें हल्का सा वोकैब भी देखना है, हमें लिटरेचर सेक्शन भी देखना है, हमें लिटरेरी टर्म्स भी देखना है। इसलिए आप अपना शेड्यूल ज़रूर बनाइए। शेड्यूल बनाने से आपको ये ध्यान रहेगा कि आपने कौन सा सेक्शन आज पढ़ा और कौन सा आपसे छूट गया, किसके लिए कम समय मिला। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एलटी मेंस के लिए लेक्चर्स लाने की, और एलटी मेंस और जीआईसी सभी के लिए वोकैब और ग्रामर की। क्योंकि इस समय अब मैंने कल से थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज करूँगा। एक लेक्चर एलटी मेंस के लिए आएगा, तो नेक्स्ट डे जो लेक्चर आएगा वो टीजीटी के लिए आएगा लिटरेचर का, और शाम का जो सेक्शन होगा, शाम को 4 बजे से जो वीडियो लेक्चर वगैरह लेकर आऊँगा, वो ग्रामर और वोकैब पर होगा। एक दिन ग्रामर पर, एक दिन वोकैब पर। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका सिलेबस मैक्सिमम रूप से कवर कर सकूँ। लेकिन मेरी सलाह मानिए, आप जो हैं अपना शेड्यूल ज़रूर बनाइए। शेड्यूल का मतलब वही हम लोग टाइम टेबल अपना जो बनाते हैं पढ़ने का, बनाइए ज़रूर, अपने हिसाब से बनाइए, और जितना समय डिवोट कर सकते हैं एक सेक्शन को उतना डिवोट करिए। और रात को सोने से पहले ये चेक ज़रूर करिएगा कौन सा सेक्शन छूट गया। और शाम को 4 बजे या 5 बजे से मेरा वोकैब है ग्रामर का एक वीडियो लेक्चर अपलोड होता है। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा 30 मिनट्स के आसपास का रहता है, ज़रूर देखिए, इतना समय ज़रूर निकालिए। और मॉर्निंग में 9-10 बजे से अपना कोई वीडियो लेक्चर लेकर आता हूँ लिटरेचर सेक्शन पर, उसको भी देखिए। इतना बिजी शेड्यूल आपका होगा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आप लोग क्या सोचते हैं कभी कभी कि ये लेक्चर एलटी मेंस के सिलेबस का है, हमारे लिए नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज आप टीजीटी में हैं, कल आप फिर एलटी मेंस का फॉर्म भरेंगे। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि टीजीटी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वर्क करने की उसके मन अंदर इच्छा रहती है, तो आप एलटी मेंस की तैयारी ज़रूर करेंगे। उस समय आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। जब आप एलटी मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मन का पढ़ने का कीड़ा तो अब मन में है ही ना, तैयारी करने का, कुछ अच्छा करने का। फिर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करना चाहेंगे, फिर आपको वो वीडियो लेक्चर्स काम आ जाएंगे, वो नॉलेज काम आ जाएगी। और जब आप जीआईसी लेक्चरर बन जाएंगे और खुदा न खास्ता आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, किसी तरीके से पीएचडी कर लिया, फिर आपका मन प्रोफेसर बनने का भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को टालिए नहीं कि जब हम पीएचडी कर लेंगे तब इस चीज़ को पढ़ेंगे, नहीं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, और कौन सा काम है, तो फिर जितनी नॉलेज आपको मिलती है, जिस सोर्स से भी मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, अपने जो ब्रेन का होराइजन है इसे थोड़ा बढ़ाइए, इसे रिसेप्टिव मोड में रखिए कि जो जहाँ से जैसे मिलता है ब्रेन में आने दीजिए, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर करेगा आपके लिए। एक मूवी थी, मैं उदाहरण दूं आपको, बॉलीवुड की मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी सी मूवी थी, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। आप अंदाज़ा मार के देखिएगा, उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है अनिल कपूर के साथ, केबीसी टाइप का वो प्ले करता है, उसके जीवन में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर होते हैं, जब वो फ्लैशबैक में जाता है तो उसके साथ जीवन में वो घटनाएं हो चुकी थीं, उनके आंसर्स उसे पता थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही जीवन है हमारा। हमारे साथ जब भी चैलेंजेस आते हैं तो उनका सॉल्यूशन हम पास में जाकर ही खोजते हैं, और हमारे पास में उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है, बशर्ते आपने अपना पास्ट अच्छे से जिया हो।
तो डियर फ्रेंड्स, आपसे यही उम्मीद है मेरी कि आपका जो वर्तमान चल रहा है आने वाले समय में ये पास्ट होगा। आप इस वर्तमान में जितने भी कॉर्नर्स से नॉलेज गेन कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जब फैमिली लाइफ में आप आ जाएंगे ना जॉब पाने के, तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है। फिर इतनी उलझने कॉलेज की जहाँ आप जॉब कर रहे होंगे, परिवार की, इन सब में फिर थोड़ा सा पढ़ाई का समय आपको कम मिलेगा। अभी आप एज ए स्टूडेंट हैं और एज ए स्टूडेंट इंजॉय करिए, जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके नॉलेज गेन करिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आने वाले समय में। डियर फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ सलाह थी आपके लिए। और एलटी मेंस वालों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जीआईसी मेंस वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो जीआईसी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में अपीयर होंगे, आप भी कहीं ना कहीं उन सिविल एग्ज़ाम्स में मेंस वालों की आंसर शीट ज़रूर देखिए ऑनलाइन किसी वीडियो में अगर पड़ी हुई है कि वो आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया ज़रूर मिलेगा कि वो लोग किस चीज़ पर फोकस करते हैं। टेक्स्ट मैसेज पर फोकस करते हैं, सब कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ इस पर फोकस करते हैं, या प्रेजेंटेशन स्किल्स पर फोकस करते हैं कि हमें आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ है, आपकी लाइफ है, आप एकदम मस्त रहें, पढ़ाई को एकदम बर्डन की तरह बिल्कुल ना लें, बस इंजॉय करते रहें लाइफ में और मिशन बना लें कि मुझे ये काम करना है। और हाँ, मैंने जैसे पहले वीडियो लेक्चर में कहा था कि मैं अपने लिए साइकिल खरीदूंगा, मैंने साइकिल खरीद ली है। हालांकि जो भी है, जैसा भी है, रिएक्शन लोगों का मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अपना लाइफ को, जो सिद्धांत जीवन के हैं, जैसे भी प्रिंसिपल्स मैंने बनाए हैं अपनी एजुकेशन हासिल करके, अपने टीचर्स से, अपने साथ वालों से, मैं जीवन में उन्हीं सिद्धांतों को अपने फॉलो करता रहता हूँ। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सा समय जो भी गड़बड़ चल रहा है उस पर आप थोड़ा फोकस बनाए रखें और अपने को संयम में रखें, और जितना हो सके अपना टाइम पढ़ाई में स्पेंड करें। ये आने वाले महीने, 2 महीने जो भी समय है, ये फिर वापस नहीं आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करने वाले, तैयारी करने वाले, कल से अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं लिंक शेयर करूँगा। एक व्हाट्सएप का ग्रुप जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है बुक ऑर्डर करने के लिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और कल जैसे ही लिंक वर्क करना स्टार्ट करता है, एक्टिवेट होता है, 10 बजे के बाद से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।